Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Miss Babatul. Welcome to JN Skills. Get skills to work, fulfill dreams. आज का हमारा 5th लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। बेसिकली ये इस टेंस के दो पार्ट होते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट होता है और एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का पार्ट होता है। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। दिस टेंस शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट। ये टेंस क्या शो करता है? ये टेंस हमारे उन एक्शन को शो करता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी तक कंटिन्यू हैं। अगली इसकी क्या कंडीशन है? इट यूजली एम्फसाइजेज ड्यूरेशन, यानी इस टेंस में मोस्टली जो है ड्यूरेशन यानी टाइम मेंशन होता है। इट शो द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्शन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस, और मेन एग्जैक्ट टाइम को भी मेंशन करता है और उन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो अभी फ़िलहाल हो रहे हैं, इन प्रोसेस हैं या टेकिंग प्लेस हैं। दिस टेंस इज़ यूजली अ कनेक्शन बिटवीन प्रेजेंट एंड नाउ, यानी ये हमारे प्रेजेंट की कंडीशन और हमारी जो सिचुएशन करंट सिचुएशन है उनको डिनोट करता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव यानी हैज़ बीन हैव बीन, साथ हमने एडिशन किया है बीन का। हैज़ हैव सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हुआ था, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन हैव बीन यूज़ होगा। हैज़ बीन यूज़ होगा ही शी इट के साथ और हैव बीन यूज़ होगा आई वी यू दे के साथ। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होगा। सिंस और फॉर जो है वो सब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इन तीनों टेंसेस में सिंस और फॉर यूज़ होगा। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी विल बी यूज इन ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, आइदर इट वुड बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। अब मोस्टली लोग जो हैं कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के लिए कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कब करेंगे, कहाँ करेंगे। सो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। आपने एक मेन चीज़ जो है वो याद रखनी है फॉर के लिए कि फॉर जो है ड्यूरेशन को डिनोट करता है और सिंस जो है वो टाइमिंग को डिनोट करता है, यानी एग्जैक्ट टाइमिंग को डिनोट करता है। और ड्यूरेशन यानी उसमें 5 मिनट्स हो सकते हैं, उसमें 2 वीक्स हो सकते हैं, 6 ईयर्स, 6 मंथ्स, 2 सेंचुरी, अ लॉन्ग टाइम। सो सिंस जो होता है वो एग्जैक्ट टाइम को शो करता है, वो मेंशन होती है एग्जैक्ट 9 o'clock 1st Jan 1970 मंडे 8:15 PM आई वॉज बोर्न। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। फॉर ड्यूरेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है और सिंस टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है। फॉर इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम कितना पीरियड है, 2 मिनट है, 5 मिनट्स हैं, 2 वीक्स है, 6 वीक है। और ये मोस्टली जो होता है वो नंबर में ही होता है और टाइम वर्ड में होता है। सिंस जो है इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन द पास्ट, यानी पास्ट में वो एक्ट हो चुका था और उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या थी। और डेट, मोस्टली ये डेट मेंशन होती है इसमें, 1st Jan 9 o'clock मंडे। ठीक है, आपने मेन जो इसकी चीज़ है वो याद रखनी है कि फॉर ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है और टाइम जो है वो सिंस को। देन है फॉर्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैविंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है। देन लेट्स प्रैक्टिस ऑफ सम सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, यानी ये हमारे पास ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कितने साल से वो कर रहा है। 2 years से यानी एक ड्यूरेशन है, सो ये यहाँ पे फॉर आएगा। वी हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, यहाँ पे भी ड्यूरेशन मेंशन है। मुस्तफ़ा हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, यानी ये टाइम को, एग्जैक्ट डेट को, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस आई वेंट टू स्कूल। सो यहाँ पे सिंस यूज़ हुआ है, वो एग्जैक्ट टाइम बता दिया है कि जब मैं स्कूल जाता था। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फार्मूला है सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ होगा, सो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। हेल्पिंग वर्ब कैसे इसका यूज़ होगा? हैज़
या हैव, इनके बाद नॉट यूज़ होगा देन बीन लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ यूँ होंगे, दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। सिंस और फॉर का कंसेप्ट मैंने आपको पीछे बता दिया है, सो यहाँ मैं मेंशन नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं आपको नॉट का कंफर्म कर देती हूँ कि हैव देन नॉट देन बीन लगाना है। वी हैव नॉट बीन लिविंग, वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 hours। मुस्तफा हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। आई हैव नॉट बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस आई वेंट टू स्कूल। फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, फार्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, हैव वी बीन वर्किंग फॉर 3 hours, हैज़ मुस्तफ़ा बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, हैव आई लर्निंग फ्रेंच सिंस आई वेंट टू स्कूल। सो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये बहुत सिंपल और बहुत इजी टेंस है। मोस्टली कंफ्यूज होते हैं सिंस और फॉर के यूज़ के लिए। सो आपको मैंने एक ट्रिक बता दी है कि फॉर हमेशा ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है और सिंस जो है वो टाइमिंग के लिए यूज़ होता है, यानी एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe GN Skills to get skilled. Thank you.